महाराज, पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए और अपने पुत्रों को प्रायश्चित और दंड के लिए सज्ज कीजिए। उनके प्राण नहीं जाएंगे, मैं वचन देता हूं, किंतु उन्हें अपने सम्मान को छोड़ना होगा। यदि इतना मान्य है तो ये युद्ध टल सकता है। वासुदेव, इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है, महाराज का नहीं। मैं किसी भी स्थिति में इंद्रप्रस्थ को लौटाऊंगा नहीं। और जब तक पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं, उन्हें युद्ध का अधिकार ही नहीं। वासुदेव, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार सबका है युवराज। ये तो पांडवों की उदारता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने युद्ध नहीं किया, महाराज का सम्मान किया पद पद पर। वास्तव में किसी भी स्थिति का अंत उस स्थिति के आरंभ से ही निश्चित हो जाता है। नीम के वृक्ष पर आम के फल नहीं लगते कभी। महाराज, इस संघर्ष का आरंभ भी उसी दिन हो गया था जिस दिन महाराज पांडु का देहांत उस वन में हुआ था और उनके पुत्र हस्तिनापुर पधारे थे। आपने यदि उसी दिन राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया होता तो ये स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती, किंतु आपसे आपके सिंहासन का मोह त्यागा नहीं गया। ये आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वासुदेव? आप शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं या संघर्ष का आवाहन देने? गांधार राज, सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। किंतु सत्य तो यह है वासुदेव कि एक राजा का पुत्र ही राजा बनता है। किंतु आप तो कार्यकारी राजा हैं महाराज। सत्य तो ये है कि आपका राज्य अभिषेक कभी हुआ ही नहीं। तो आपके पुत्रों को सिंहासन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इतने पुराने इतिहास के पन्ने खोलकर क्या लाभ महाराज? किसी भी स्थिति का अंत उसी स्थिति के प्रारंभ से ही निश्चित हो जाता है। सत्य कहा वासुदेव कृष्ण ने कि जब महाराज पांडु का वन में देहांत हुआ, उनके पुत्र आए थे हस्तिनापुर। उसी वक्त आपको युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको अपने सिंहासन के प्रति जो मोह था वो कभी छूटा ही नहीं, और इसीलिए आपको आज ये समय देखना पड़ रहा है। और तब मामा शकुनी कहते हैं कि आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो वासुदेव कृष्ण? आप यहाँ शांति का प्रस्ताव लेके आए हो या संघर्ष का आह्वान देने? तब श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने वासुदेव कृष्ण ने। और उन्होंने ये भी कहा महाराज को कि आप पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए और अपने पुत्रों को दंड के लिए तैयार कीजिए।
लेकिन युधिष्ठिर कहता है कि इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है, महाराज का नहीं, और पांडवों को अधिकार ही नहीं मुझसे युद्ध करने का जब तक वो किसी देश का या किसी प्रदेश का राजा ना हो। तब श्री कृष्ण ने बड़ी बात कही कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का सबका अधिकार है। सत्य बात कही कि अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का सबका अधिकार, और करना ही चाहिए। सभी लोगों को अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही चाहिए। तो कृष्ण यही कहने की कोशिश करे यहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।